जिस तरह T20 सीरीज का अंत हुआ था, कुछ उसी तरह भाई ओडीआई की शुरुआत हुई है। इंडिया ने इंग्लैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी है और चैंपियंस ट्रॉफी की जो शुरुआत है एक तरह से अच्छा कदम कहेंगे। कैसा लगा भाई आपको? पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जिसको नहीं पता, गौतम गंभीर की कोचिंग में ये पहली इंडिया की विक्ट्री है ओडीआईज में। हालांकि खेला ही चौथा मैच है, करेक्ट। बट फिर भी 4 मैच में एक विक्ट्री, भाई ये इंडियन स्टैंडर्ड है क्या? और आज भी क्या डामाडोल सी थी, बात करेंगे डिटेल में। भाई इंग्लैंड ने टॉस जीता, बटलर ने चूज किया बैटिंग करना। मुझे थोड़ा कम डिसीजन समझ आया। ये वो टाइम नहीं है जब ओस आती है और मतलब इजी हो जाता है लेटर हाफ में बैटिंग हो करना। जाता है। तो क्या था ये डिसीजन? मुझे लग रहा है शायद वो प्रिपरेशन कहीं ना कहीं एक तो इस वक्त रहता भी है कि भाई हम जरूर वो चेस करने जाते, लेकिन उन्होंने सोचा भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इन केस हमारी पहले बैटिंग आ गई तो हो सकता है तैयारी की नजर से कराओ। और जैसे आपने बोला, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि ओस ना आए। पर पता नहीं, थोड़ा अजीब स्ट्रेंज फैसला था, स्पेशली जिस हिसाब से इनके पास बैटिंग पावर हाउस है। लेकिन बैटिंग पावर हाउस का जो नमूना है, डेमोन्स्ट्रेशन है, वो तो मिला भाई। ये सॉल्ट और डकैत ने तो थोड़ी आग ही लगा दी शुरू में। करेक्ट है भाई, मतलब और अनटिल एंड अनलेस डकैत ने उसको रन आउट नहीं करवाया सॉल्ट को, वहीं से इनके बेसिकली खुल गए। बिल्कुल। और उससे पहले तक तो ठीक थे। और जो खुले फिर वो अच्छे खासे खुले। लास्ट में जाते जाते भी मैं कहूँगा 248 बना लिए। हाँ। गनीमत था। लेकिन आपने भाई सॉल्ट की बात करी, जितना खेल रहे थे कमाल ही खेल रहे थे। बाप भाई, हर्षित राणा को एक ओवर में 26 रन मारे, 3 छक्के 2 चौके 1 डॉट बॉल। हर्षित राणा के बारे में बात करेंगे, मतलब अर्शदीप के ऊपर खिलाना थोड़ा सा समझ में नहीं आया। अब कहीं ना कहीं लेट सपोज कि बुमराह नहीं है, जो सुनने में आ रहा है कि शायद ना हो, जस्ट इन केस, तो अर्शदीप और शमी होने चाहिए आपके पेसर। बिल्कुल। हर्षित राणा कहाँ से हो जाएगा अचानक से? पता नहीं भाई, डेब्यू करा है ना आज उसने। हाँ, पहले ही तो मैच खेला ओडीआई का। करेक्ट। हर्षित राणा और जायसवाल ने डेब्यू करा है हाँ, भाई। तो क्या है ये? मुझे समझ नहीं आया बड़ा ही। मुझे अब जरूर उन्होंने 3 विकेटें ले ली, अच्छी बात है, बहुत अच्छे बॉलर है भाई कितनी फोकट की विकेटें मिली है। हैरी ब्रुक वाली क्या विकेट थी, डकेट वाली क्या विकेट थी। बिल्कुल। डकेट अगर डकेट ना होता तो वो विकेट नहीं होती भाई। हाँ, उड़ाने के चक्कर में गए भाई। और अर्शदीप के साथ मैं हमेशा, मेरा मानना है भाई, उसको हर फॉर्मेट में इंडिया के लिए खेलना चाहिए। अभी नहीं है, पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं दिखा दिया है कि हर्षित राणा शायद इनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में आगे हैं। मतलब बेसिकली अगर हमारे पेसर्स शमी और हर्षित राणा है, शमी को भी देख के अभी फिलहाल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई। हमने बात करी है कि वो डीजल इंजन है, स्टार्ट होंगे, लेकिन अगर उनके साथ फिटनेस नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो फिलहाल डीजल इंजन में कुछ वो कचरा आया हुआ है। हाँ, अभी तो सीएनजी बना पड़ा है सीएनजी वाला है, बिल्कुल दब रही है अभी गाड़ी कहना पड़ेगा। तो थोड़ा पकड़ करने की जरूरत है। अगर ये दोनों हमारे पेसर हैं भाई, तो मैं तो रोम रोम भाई भी करना चाहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी को। मेरे को भी थोड़ा सीरियस डाउट है भाई। बट अगर इनकी बैटिंग पे वापस आए, जो रूट देखा आज हमने ओडीआई क्रिकेट में, आई थिंक काफी टाइम बाद, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं, बट मुझे लग रहा है कि अगर कोई बांध के रख सकता है इस टूटी हुई इंग्लैंड साइड को, बैटिंग साइड को, तो वो जो रूट ही है भाई। बिल्कुल। और जडेजा की वो थोड़ी अच्छी गेंद भी थी जो उसके टोके अंदर आई, काफी अच्छी गेंद भी थी। इसी से मुझे याद है, जडेजा ने 4 बार आउट करा ओडीआई क्रिकेट में जो रूट को। खेले ही कितना है दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट। और अभी जडेजा पे भी आएंगे धीरे धीरे, इंडियन की गेंदबाजी पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन जो रूट का भाई आपने बताया, बिल्कुल सही आपने पकड़ा एक एंकर के तौर पे, क्योंकि बाकी सारे तो कसाई हैं। वो बॉल के 20 टुकड़े करना जानते हैं भाई। तो जो रूट, अब तो आजकल जो रूट ही भाई उल्टे रिवर्स स्वीप चल रहे हैं, मतलब अच्छा लगता है। रैंप तो खेलता ही है जो रूट भी, बट फिर भी कंट्रोल में खेलता है। और भाई अच्छा खासा उसका, हमने कल स्टैट्स डिस्कस करें एक वीडियो में, बिल्कुल, वो आएगी जल्दी। बिल्कुल। बट हैरी ब्रुक अगेन फेलियर। या तो वही है, तो एक डायलॉग मार रहा था, हाँ, चले तो चांद तक वरना रात तक ही है भाई। मतलब या तो 0 बनाता है, हाँ, या फिर 100 बनाता है, मतलब बीच का नहीं है कुछ हिसाब इसका। इसके लिए भी कोई कह सकता है एटीट्यूड दिखाऊं रात भर, परफॉर्मेंस करूं झाड़ भर। है ही नहीं भाई परफॉर्मेंस। नहीं है भाई, करेक्ट है। मेरे को स्मॉग आ गई जी, मेरे को फलाना आ गया, मेरे को मैं सुट्टा फूक के आ गया था, गांजा रात को कर लिया था इसलिए बैट बॉल नहीं देखी। ये बकचोदी नहीं चलेगी भाई। सही बात है। यू हैव टू बी बिगर देन योर एक्सक्यूजेस। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो रियल लाइफ में भी एक एग्जांपल आप रख सकते हो। करेक्ट। उसके बाद भाई जो पारी संभाली, वो बेथल और बटलर नहीं संभाली है। थोड़ी दोनों ने 50-50 रन करे, अदरवाइज काफी फ्लैट थी। फ्लैट थी और साइकिल स्टैंड बन गया था। फ्रॉथल जिसको हम कहते हैं, लेकिन आज बेथल ने भी भाई अच्छी पारी खेली। हाँ, दिखाया कि हाँ भैया उस नंबर पर मैं भी एक दावेदार हूँ। ट्रू। और बटलर का तो भाई मुझे पता ही था, बटलर क्लास खिलाड़ी है। जरूर लोग कहेंगे यार डिप इन फॉर्म है, फलाना ढिमकाना, वो सब चलता है। लेकिन बटलर मेरे को पता है कि जिस दिन चलेगा मैच जिताएगा। जरूर आज 51 मारे, लेकिन
वो दिन दूर नहीं जब ये 100 भी मारता कहीं 40-45 ओवर अगर बटलर खेल जाता तो इंग्लैंड 300 पार हो जाती। दूसरी बात भाई, साइकिल स्टैंड तूने बोला 75 रन पे 0 विकेट्स, 77 पे 3, मतलब आपके डकैत, सॉल्ट और ये ब्रुक विद इन 2 रन तीनों आउट हो गए। और ये रहा है बैस बॉल के अंडर इनका, चाहे टेस्ट क्रिकेट हो, अब ओडीआई में भी बैस ही है कोच, T20 में भी। बड़ा मतलब ये अजीब है, ये थोड़ी अप्रोच अजीब है भाई। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड भी, मुझे तो हाई रिस्क और लो रिवॉर्ड लगता है इनका जो खेलने का तरीका है। अब आगे इनकी बैटिंग के बारे में तो भाई ज्यादा कुछ नहीं है, सही नहीं है, मतलब 248 कम से कम इस पिच पे मुझे लगता है 280-300 तो होना ही चाहिए। एक आधा छक्का जोफ्रा आर्चर ने मार दिया, वो बड़े अच्छे छक्के मारे, वो थोड़ा कैमियो सा, हाँ थोड़े बहुत चौके, 3 चौके 1 छक्का निकाल दिया भाई ने। करेक्ट। उसके अलावा लिटरली नथिंग टू टॉक अबाउट, प्योरली फ्लैट। अब आ जाओ बॉलिंग पे अपनी, शमी जी ने 8 ओवर डाले, 1 मेडन, 38 रन, 1 विकेट, इकोनॉमी देखोगे 4.8 यार। बट इतने ये लोलू से इंग्लैंड के सेटअप के साथ ऐसा है, पता नहीं शमी ने ना, एक्चुअली गलती शमी की नहीं है, हमारी है। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई सेट हो गई हैं, शमी आएगा, एंटिसिपेशन इतनी ज्यादा कि शमी का रिटर्न। अब वो रिटर्न्स बॉलिंग में आ नहीं रहे, तो अब थोड़े क्वेश्चन उठ रहे हैं। करेक्ट, बहुत अच्छा पकड़ा है। मतलब 14 महीने बाद इंजरी से, मतलब इस लेवल की क्रिकेट खेलना आसान नहीं होता। लेकिन आसान तो वो भी नहीं होता जब हम बयान देते जाके कि मैं 750 की लेग प्रेस मारता हूँ, अवार्ड शो में जाते हैं। थोड़ी हल्की सी और वो मेहनत कर लेते हैं, जो मुझे लगता है वो करी होगी उन्होंने, तो बस और बढ़िया रहता। अभी मैं देखना चाहूंगा भाई शमी। अभी फिलहाल मुझे वो वाले शमी नजर नहीं आ रहे जो हमने वर्ल्ड कप में देखे थे। अब राणा जी पे और डेबू बॉय पे 7 ओवर 1 मेडन है, मतलब कायदे से 6 ओवर में 53 रन खाए, 3 विकेट जरूर निकाली। क्या है ये कोटा सिस्टम है? मैं समझ नहीं पा रहा। कोटा होता तो फिर वॉशिंगटन भी खेलता, वॉशिंगटन तो नहीं लग रहा स्कीम ऑफ थिंग्स में। बट हमने पहले शुरू में भी आई थिंक बात करी ना, अर्शदीप एनी डे, मतलब ठीक है अभी हम भी समझ रहे हैं कि एक मैच हुआ है, 2 मैच में और आप और थोड़े परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाओगे, लेकिन वह पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ अर्शदीप दिखना चाहिए अगर बुमराह नहीं है। बिल्कुल दिखना चाहिए। मैं तो शायद अगर शमी की परफॉर्मेंस देखते हुए अगर नहीं है उतनी बाप, तो भाई अर्शदीप ही डालो फिर, मतलब भाई अगर उनकी फिटनेस में कंसर्न है तो। करेक्ट है। अर्शदीप का मैं ये कहूंगा, एक तो अलग डायमेंशन लेकर आता है भाई वो बंदा, लेफ्ट आर्म वो, और ऊपर से हाइट है, हर जगह बॉलिंग डाल सकता है, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों है उसके पास, में बॉलिंग डाल सकता है। अब वो अलग बात है भाई। एक बात तो ये भी चली थी ना कि हर्षित राणा को हम बैटिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो छक्के भी क्या भाई, इलॉजिकल सी बातें हैं यार। 8 नंबर पे जडेजा बैटिंग करने आया आज, मतलब शर्म, कितनी लंबी बैटिंग चाहिए आपको? डूब के मर जाना चाहिए भाई अगर ये सोच रहे हैं कि हमें 9 नंबर पर हर्षित राणा एज अ बैटर खिलाना। चुल्लू भर पानी में, बिल्कुल। तो अक्षर पटेल एज ऑलवेज भाई इकोनॉमिकल, और 1 विकेट भी ली। हार्दिक पांड्या नॉट अ गुड रिटर्न, 0 विकेट्स, 7 ओवर 37 रन। मेडन आज ठोक के बाप में दिए इंग्लैंड ने, आउट मेडन डालो। कुलदीप यादव यार, इसका भी थोड़ा सा, एक तो फील्डिंग, मतलब आज फील्डिंग कहना पड़ेगा इंडिया की, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। श्रेयस अय्यर ने बेसिकली वो गेम चेंज करा, पहले तो बॉल से करा, फिर बैट से भी करा, आगे बाद में जायसवाल का वो कैच फील्ड से करा, सॉरी फील्डिंग से करा गेम चेंज। तो फील्डिंग जहां सबकी बढ़िया थी, वहां कुलदीप यादव थोड़ा हल्का दिख रहा था। और वो भाई आप, मतलब ये बात है, कितना छुपा लोगे? मतलब थोड़ी इंप्रूव तो ऑफ कोर्स उन्होंने करी है, लेकिन वही है कि मेन उनका काम बॉलिंग करना है, बॉलिंग से भी बट फील्डिंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन वही है भाई, अब क्या कर सकते हैं, ले दे के। चक्रवर्ती को भी जब मौका दिया, उसने ली ना कैचेस, और उसने खुद कहा मुझे आउटफील्ड में डालो, करी उसने। और अभी कुलदीप यादव की जगह पे क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि चक्रवर्ती डाला है इन्होंने। बिल्कुल भाई, मतलब चक्रवर्ती ट्रम्प कार्ड बन के निकल जाएगा, और कुलदीप यादव का अगर, मतलब मैं नहीं चाहता ऐसा हो, बट आई थिंक ही हैज टू बकल अप हियर। और भाई क्या है बात, देखो अब जायसवाल भी बाहर बैठेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, वरुण चक्रवर्ती भी अगर जाते हैं तो बाहर ही बैठेंगे। हाँ, क्योंकि आज कोहली नहीं खेले, इसलिए जायसवाल खेल गए। और एक बात हमें भूलनी नहीं पड़ेगी, चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच भी अगर आप खुदा न खास्ता हारते हो, तो दूसरा मैच आपके लिए नॉकआउट बन सकता है। सही बात है, बिल्कुल। तो इन केस भाई हमने देखा है इंडिया जल्दी पैनिक करते, तो कोई बड़ी बात नहीं, कुलदीप यादव को रिप्लेस करके वरुण चक्रवर्ती भी दिख जाए हमें। हाँ, और लोग कह रहे होंगे भाई इतना सीरियसली ये बायलैटरल का मैच क्यों आप ऐसे बोल रहे हो कुलदीप वगैरह, क्योंकि भाई अपने वहाँ प्रैक्टिस का टाइम ही नहीं है। 2 और मैच है, उसके बाद सीधा पहला मैच है वहाँ, बिल्कुल। और वो भी क्या, वहाँ पे भी 3 मैचेस है, उसमें 2 आपको कंपल्सरीली जीतने, और 2 मैं कहूंगा, मैं जरूर पाकिस्तान को जितना मर्जी कह लें भाई, अपने दिन पर न्यूजीलैंड बोगी टीम है आपकी, मतलब। और पाकिस्तान भी इज नॉट टू बी टेकन लाइटली। बिल्कुल, हम मजाक तो हम लेते हैं 11-0 से आते हैं, लेकिन
जरूरी नहीं, इवन बांग्लादेश भाई हाँ हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं ठीक है मतलब ठीक है, मतलब इतना आप उसमें मत जाओ मुखालफत में कि हाँ। भाई यार हाँ, ऐसे जीते, ऐसे भी नहीं करना जीत चाहिए। जाएगी कोई बात नहीं। बट आगे बढ़ते हैं। रविंद्र जडेजा मेरे लिए स्टार ऑफ द मैच था बहुत भाई, बढ़िया जो bowling। रूट की विकेट खाई, हर टाइम पे इंपॉर्टेंट विकेट्स खाई। 9 ओवर में एक मेडन अगेन थोक के मेडन बाद दे में दिया। इंग्लैंड कह रही है ले जाओ भाई। बिल्कुल 26 रन 3 विकेट, 3 कमाल। से भी कम की इकोनॉमी आज। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जडेजा भाई, जडेजा पे सवाल क्यों उठते थे कि यार बीच में ना ये विकेटें नहीं लेते, विकेटें आज तो ली, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अक्षर पटेल और जडेजा ये दो ही स्पिनर आपको शुरुआती मैच में चैंपियंस ट्रॉफी का बांग्लादेश में, यही दोनों मुझे लग रहा कुलदीप है। तो दिखेगा ही। कुलदीप भी दिखेंगे, ये 3 स्पिनर हाँ। हमारे हो गए। वॉशिंग सुंदर मुझे लग रहा है या तो बेंच वार्म करेंगे या हो सकता है वरुण चक्रवर्ती की इंट्री या हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर को कोई मिस्ट्री इंजरी हो जाए, हो खिंच जाए जाती भाई, है। बैक स्पैज्म हो जाता है, बुखार आ जाता है। देखा हमने होते हुए, अक्षर पटेल को अक्षर होते पटेल को हुई देखा। थी, आवेश खान को बुखार हुआ था। उसके बाद अभी तक ठीक नहीं ठीक हुआ नहीं हुआ वो। भाई। तो भाई अगर जडेजा का देखो भी, बेथल को आउट किया, बेथल और बटलर ने बढ़िया पार्टनरशिप बिल्ड करी, रूट को आउट किया और आदिल रशीद को आउट करा, चलो कोई बात ठीक है। नहीं। एक और बात बिफोर वी गो इनटू इंडियाज बैटिंग में भूल ना जाऊं, नागपुर एज अ क्रिकेट ग्राउंड काफी अंडररेटेड नहीं है, कितना बढ़िया दिख रहा था, मतलब बहुत खूबसूरत। ऑप्टिक्स के लिए बहुत सही। बहुत जो खूबसूरत। हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में जो मैच होता है वो टीवी में देख के मजा आता है, इंग्लैंड में, यहाँ मुझे तो वैसी सी वाइब आई थोड़ी। मुझे भी आई, और स्पेशली दोपहर में भाई, दोपहर में बिल्कुल खिला खिला सा प्लीजिंग टू द आई वाला हिसाब था। AQI अच्छा है मुझे लग रहा है हाँ नागपुर का। हाँ, हैरी ब्रूक तो खुश होंगे। तो भाई ये भी चीज है कि इतने ग्राउंड है इंडिया में कि मैच भाई एक ग्राउंड को मिलता ही पता नहीं कितने जमाने बाद है, कि भूल ही जाता आदमी वो ग्राउंड दिखता कैसा। विशाखापट्टनम भाई अच्छा है, बहुत काफी बढ़िया भाई, पीछे पहाड़, बिल्कुल सी। मजेदार। अब इधर चलते हैं इंडिया की बैटिंग पे। जायसवाल ऑन हिज डेब्यू थोड़ा इंप्रेस किया, लेकिन मतलब विकेट वही। दे बैठे, बहुत अच्छी बॉल पड़ गई आर्चर की। वही मतलब कई बार मिस भी हुए जैसा हमने देखा, और जितना ग्लिम्स दिखे हमें हाँ। वो अच्छे लगे। हाँ लेकिन यही है, जायसवाल क्वालिटी खिलाड़ी है, जरूर अभी और बहुत बढ़िया पारियां जायसवाल वो आने वाली मैं हैं। देख रहा हूँ कि हो सकता है जायसवाल आपको इसमें भी फिट होता दिखे। चैंपियंस ट्रॉफी में कह रहे हो? 11 बिल्कुल में। भाई बिल्कुल, मैं 100% श्योर हूँ। अभी शुभमन गिल की बहुत बढ़िया पारी रही है। नहीं, गिल का पता क्या होगा, मुझे जो समझ में आ रहा है, इसमें एक आधे बंदे का तो कटेगा देखो डेफिनेटली। गिल 3 या 4 पे कर देंगे, अय्यर आप ड्रॉप कर नहीं सकते, तो फिर कौन ड्रॉप होगा? किसी को तो ड्रॉप करना पड़ेगा भाई। मुझे लग रहा है, मतलब अभी तो जायसवाल नहीं लग रहा। हाँ। जायसवाल आएंगे तो भाई मेरे को लग रहा है शुभमन गिल की जगह ही आएंगे, लेकिन यार शुभमन गिल की जगह तो नहीं नहीं आ सकता सकते। भाई। आपको अगर ये मैच की पारी नहीं खेली होती तो उनपे भी दबाव रहता है कि जायसवाल पीछे बैठा। बट वाइस कैप्टन है शुभमन गिल। वही तो बात है, वाइस कैप्टन खैर इंडियन टीम में जब रहाणे ड्रॉप हो सकते हैं हाँ तो भाई कुछ भी हो सकता है। बिफोर गेटिंग इनटू जो बढ़िया खेले आज रोहित शर्मा, क्या हो गया है हॉरिबल भाई, मुझे लग रहा है रिफ्लेक्सेस, शायद मेरे को लग रहा है अब उम्र उन पर थोड़ी भारी पड़ रही भाई। है। 6 महीने पहले रिफ्लेक्सेस बढ़िया थे यार भाई T20 वर्ल्ड ऐसी ही कप में। घटती है, आंखें ऐसी जाती है। मतलब अब मैं भाई, किसी ने पेंट कर दिया भाई आंखों मैं पे, समझ क्या नहीं हुआ पा है रहा, ये? मतलब बॉल को इतना लेट देख रहे हैं वो। आप देखो ना, ये क्या लूज शॉट खेल रहे हैं भाई, दिल से रणजी में भी यही। भाई, दिल से बुरा लग रहा है मुझे रोहित खुद के लिए लगता यार। है भाई क्या यार। क्या मतलब, क्या प्लेयर। और अभी भी उम्मीद यही है भाई कि ये जो जिम्मा इंडिया की टॉप ऑर्डर बैटिंग का है वो रोहित शर्मा ही उठाएंगे उठाए। चैंपियंस बिल्कुल ट्रॉफी यार, में। बिल्कुल मेरे को भी यही उम्मीद है। लेकिन मतलब बहुत लूज, और ये लूज शॉट कुछ 3-4 महीने से देखते आ रहे हैं, मैं बिल्कुल। ऐसे ही पता नहीं, बिल्कुल कैजुअली आउट, और लेजीनेस एक दिख रही है उनके बैटिंग में, पता नहीं क्यों। पहले अच्छी लगती थी यही हम चीजें। कौन है बताने वाले, लेकिन अब बात कर रहे हैं तो बात करेंगे ही। बिल्कुल। मजा नहीं आ रहा देख के। और साकिब महमूद की वो घटिया सी, मतलब लेग लेग वो पे छोड़ भी देते या पैड पे पड़ने देते, कुछ नहीं होता उसका, बट करेक्ट है। क्या कर सकते हैं। सच इज लाइफ। सच इज लाइफ भाई। श्रेयस अय्यर, पहले हमने बोला ही फील्डिंग से गेम चेंज करा, उसके बाद भाई बैटिंग। ओहो लाजवाब। और वो जो लोग थे जो हम दोनों पे भाई, कई लोग बोल रहे थे श्रेयस अय्यर क्या, मतलब कई लोगों ने बोला। हाँ कि भाई तुमने श्रेयस अय्यर को पाटीदार से तूने हरवाया था। मैंने हरवाया था। लेकिन श्रेयस अय्यर भाई वो तो बात की बात है। देखो हाँ। अभी तो फिलहाल ओडीआई में मैंने तो एक ऐसी पासा थ्रो करा था कि नेक्स्ट कैप्टन अगर आपको देखना है तो कोई बुरा ऑप्शन नहीं है श्रेयस अय्यर भाई। हो सकता है आज की डेट में। रेगुलर मेंबर है, अच्छा खेलता है, वर्ल्ड कप अच्छा गया, और मुझे लग रहा है उनको कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। वो ओडीआई में एटलीस्ट कितने बड़े प्लेयर है, टेस्ट में भी हो सकते हैं, लेकिन वही है भाई आके जो performance इनिंग नहीं कर रहा। खेली है आज, 36 बॉलों में 59, 164 के स्ट्राइक रेट से लगभग, एक टाइम पे तो 200 पार था स्ट्राइक रेट। करेक्ट। जोफ्रा शॉर्ट बॉल डाला, ले छक्का है जो पहले कमजोरी मानी हाँ, जाती थी। पीछे ले माहौल बना दिया आपने कि हाँ। मुझे शॉर्ट, वो भाई ने सच में चेंज कर दिया है। ये भाई ये मार रहा है मिड विकेट के ऊपर छक्का, मार रहा है थर्ड मैन पे छक्का, मजा आ गया बैटिंग कमाल। तो शुभमन गिल, एक ही दुख है मुझे भाई से आज की 100 हो जानी चाहिए थी यार, और वो गए भी 100 के लिए, 18 रन बचे थे,
हाँ। इनकी 100 में भाई की में 17 बचे थे, तो काफी चेस कर रहे थे, लेकिन वही शॉट मारने के चक्कर में आउट। 13 बचे थे इनके, 87 थी ना। नहीं, लेकिन जब जाना शुरू करा चौका हाँ, मारा, हाँ, उसके बाद आउट हुआ। मैं ये कह रहा था अच्छा ठीक है। तो क्योंकि हाँ, पांड्या आया ना, पांड्या ने आते ही छक्का मार दिया। पांड्या तो वैसे भी भाई, तिलक वर्मा तो कैसे भूलेंगे। वही तो मैं वही कह रहा था। तिलक वर्मा तो गिल को लगा भाई यही ओवर है, मार दे भाई, नहीं तो कहीं खत्म कर देगा नहीं ये तो आदमी। कहीं आज 100, नहीं तो दिबिया रोएगी। दिबिया तो अब वैसे भी रो रही होंगी। सही बात है, वो तो है बिल्कुल। तेंदुलकर जी का है, अरे बैट का ग्रिप आ रहा है। आइला। सॉरी। आगे अक्षर पटेल, हम्म, आज मतलब क्या ये टेम्पलेट सेट है इंडिया का कि हमारा कोई भी बैटर एक फिक्स पोजीशन पे बैट नहीं करने वाला? मुझे लग रहा है भाई फिक्स अब अक्षर पटेल शायद आपको ज्यादातर मैचों में नंबर 5 पे दिखे। तो फिर केएल राहुल का यूज केस क्या है? केएल राहुल बेचारे अपने आप को ये नहीं कहेंगे यार मेरे को तुम नंबर 6 पर, कभी तुम मुझे ओपनिंग करवा दो, कभी नंबर 3 पर। मैं यही कहने क्या वाला चल रहा था। है यार ये? केएल राहुल ने शुरू तो एज एन ओपनर किया था, उसने कहा ठीक है चल मैं 5 पे बैटिंग कर लूंगा। 5 पे भाई ने गेम भी चेंज कर लिया अपना, तेज खेलने लगा, सब करा। अब 5 पे भी जगह फिक्स नहीं है, तो वो क्या एज अ कीपर खेल रहा है? पता नहीं श्रीलंका सीरीज में भाई क्या हुआ था। भाई 7 पे आके बैटिंग करी, अय्यर 6 पे बैटिंग कर रहा था यार। मतलब जरूर आज अच्छा चला, और हम लोग कोई वो बुराई नहीं कर रहा कि अक्षर पटेल नंबर 5 पे क्यों, नहीं, हम खुश है। लेकिन केएल राहुल के लिहाज से भी सोचो, अगर वहां पे वो उस नंबर पे परफॉर्म नहीं करते, हाँ, तो आप ही लोग बोलोगे यार केएल राहुल को निकालो, ऋषभ पंत को डालो। थोड़ा उस नजरिए से हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है। या तो आप फिक्स कर लो कि नंबर 6 पर केएल राहुल, तो नंबर 6 पर केएल राहुल। अब ऊपर नीचे अब जरूर ये आज चल गया, हाँ, क्या पता अगली बार ना चले। ये जो भाई बेसबॉल वाली अप्रोच को हम गरिया रहे हैं, ये भी तो अजीब सी अप्रोच है जो गौतम गंभीर के अंडर ओडीआई में है। कभी कोई प्लेयर फिक्स ही पोजीशन में नहीं है यार। ये थोड़ी कोई बात हुई कि केएल राहुल 6 पे बैटिंग, पांड्या 7 पे, जडेजा 8 पे बैटिंग कर रहा। भाई कमाल हो गया। मुझे लग रहा है बस ये वही बैटिंग बढ़ाने वाले हिसाब है, लेकिन ठीक है अभी जब तक चल रहा है बढ़िया चल रहा है, जब नहीं चलेगा उस दिन करेंगे। अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन इनिंग खेली, वही बहुत ही बढ़िया बॉल पड़ गई आदिल रशीद की, काफी स्लो डाली और काफी टर्न करी वो। इसने भी, केएल राहुल ने भी आदिल रशीद को ही विकेट देके गया है। हाँ, वो काफी सॉफ्ट डिसमिसल था। कुछ रन ही बचे थे, वैसे खत्म करके जाते, कॉन्फिडेंस लेके जाते वही बात। और काफी जो जिस बॉल पे जीते भी हैं वो तो आउट ही होना चाहिए था। महमूद तो ये बनाते रहे कि हे विकेट और सॉल्ट के बीच में से निकल गई। तो ये था कुछ, मतलब पिछले भाई इंडिया में 15 मैचों में इंडिया की 13 जीत है भाई। हाँ, लेकिन जो सबसे जरूरी थी वो कहाँ गई भाई? अरे भाई 19 नवंबर 2023 हार गए ना। हाँ भाई ठीक क्या है। क्या करूं मैं इन रिकॉर्ड का? 15 में 13 जीत गए, क्या करूं मैं भाई? तू बता यार। भाई ठीक है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ओडीआई में एटलीस्ट इंडिया क्या करूं मैं इस बात का? अच्छा कर रही है। आईसीसी ट्रॉफी कहाँ है? आएगी भाई, इस बार आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिल्कुल भाई, कमेंट में लिखो आएगी नहीं। अब जाते जाते एक क्वेश्चन, इनकी बॉलिंग के बारे में कुछ बात करनी है। आदिल रशीद ही था मेन हीरो, मतलब बॉलिंग। बेथल ने भी एक आधी विकेट निकाली है आई थिंक। हाँ, बेथल की श्रेयस को खाया उसने। हाँ, बेथल की एक विकेट है, और बेथल का हेयर स्टाइल कुछ वैसा ही है जैसा मेरा कुछ समय पहले था। जैम्पा टाइप। और मेरे को ना ठीक बॉलिंग भी ठीक ठाक करी। बाकी भाई इंग्लैंड की हमने बॉलिंग की चर्चा करी थोड़ी। प्रेडिक्शन हमने अच्छी मार ली थी वैसे पहले ही कि 7 नंबर 6 नंबर पे कहीं बेथल फिट होगा, वही हुआ है। और कहना पड़ेगा इंग्लैंड की बॉलिंग भाई थोड़ी हल्की नजर आ रही है फिलहाल। हल्की दिख रही है। मार्क वुड होना चाहिए। आज पूरा खिलाई भी कहाँ उन्होंने? ब्राइडन कार्स खिलाया, मुझे नहीं लगता वो खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। मार्क वुड वो ओलिवर होने चाहिए, ओवरटन सॉरी, ओलिवर बोल रहा हूँ। चल जाते जाते आप लोगों से भी ये क्वेश्चन है और तेरे से भी। अब विराट कोहली आज नहीं खेले ड्यू टू अ निगल इन हिज नी। अब जब वो वापस आ जाते हैं, गिवन आपने जो आज 11 देखी इंडिया की, कौन बाहर जा रहा है? जायसवाल बिल्कुल। तो गेल ओपनिंग पोजीशन पे वापस, 3 नंबर पे कोहली, 4 पे अय्यर, 5 पे कोई भी, 5 पे कोई भी, 6 पे कोई भी, 7 पे कोई भी, 8 पे कोई भी। ये हमारा, मुझे भी मेरा भी यही मानना सेम। आप लोगों का क्या मानना आप कमेंट्स में हमें बता सकते हो। आई थिंक इसी नोट पे वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।